जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करनी है कि आपको पता है कि हमारा जो पुराना पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा उसका नाम बांग्लादेश, वहाँ पे तब्दीलियाँ हुई। तब्दीलियाँ होने से पहले आपने इनके ट्यूट्स देखे हैं। हमारे जो मुल्क में गद्दार पैदा हो गए हैं, जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात रोक के एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया पे बैठे जितने भी एंकर्स, यूट्यूबर्स, सारे लोग हैं, ये हम सोचते ना लफाफा और ये चीज़ें, ये पता कैसे कमाते हैं? मैं आपको तरीका बताता हूँ उनको कैसे पैसे कमाते हैं ये लोग। इन्होंने पैसे लेके को बिल्कुल अपना मौकफ चेंज नहीं करना होता। इन्होंने एक पॉइंट बेचना होता है, एक पॉइंट। जैसे कि पॉइंट ये है कि कोई बंदा इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करी जा रहा है, मसलसल करी जा रहा है, और सारे पैसे भी खाने हैं। वो क्या करता है? वो पैसे लेके वो अपने पूरे प्रोग्राम में वही सब कुछ, उसको जूते वैसे ही मारेगा, सबको वैसे ही करेगा। सिर्फ एक बात कह देगा कि यार जैसे मर्जी है, इमरान खान बेईमान नहीं है, इमरान खान पे इल्ज़ाम लगे हैं, वो बेईमान नहीं है। भाई बंदा पूछे कि दूसरे लोगों पे भी इल्ज़ाम लगे हैं, साबित नहीं हुए, तो वो बेईमान है? इमरान खान बेईमान नहीं है। ये एक पॉइंट बेच के तो वो अपना पूरा प्रोग्राम कर देता है। ये तरीकाकार होता है जो सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया पे चल रहा है। इसी तरह आजकल जैसे बैठे हुए हैं, तो जब नवाज शरीफ का चोर की बारी थी तो नवाज शरीफ चोर था, बस वो बगैर तस्दीक के चोर था, साबित हुआ नहीं हुआ वो चोर है। तो आजकल आपके सामने इतने बड़े काम होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनके वो सिर्फ एक आध पॉइंट बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। रोजी रोटी तो उनकी चल रही होती है, लेकिन वो जो होता है ना बड़ा माल, वो कमा लेते हैं। आपके जितने भी डे मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शोज में मैसेजेस होते हैं फैमिलीज को ब्रेक करने के, और वो जितने भी मॉर्निंग शोज हैं वो सारे स्पॉन्सर हैं, उनके पैसे बाहर से बैठे लोग दे रहे होते हैं। उसमें तलाक़ें कराने का, फसाद डालने के तरीके होते हैं, उसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तरीके होते हैं, इसमें बड़ी चीज़ होती हैं। वो एक लपेट के उसके ऊपर रैपिंग अच्छी सी करके वो आपको दे दिए जाते हैं। तो उसका होता क्या है कि भाई इमरान खान जैसे गंद के ऊपर रैप करके बड़ा खूबसूरत सा तो आपके सामने रख दिया जाता है और आप उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। बहरहाल चलते हैं वापस बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के ऊपर ये कहा जा रहा था, ये लोग कह रहे थे जी वो हमारे आर्मी चीफ की फोटो भी लगाई, आर्मी चीफ को गंदा बुरा भला कह के। साथ ही ये कहते थे मुजीबुर रहमान जो ना वो गद्दार नहीं था, वो रोल मॉडल और ये वो हसीना वाजिद और ये सारा कुछ लगे हुए थे। जब वो बागी है, जब वो लोगों को शऊर आया, असल शऊर आया, तो इन्होंने दूसरी साइड पे शोर करना शुरू कर दिया कि देखें जी ये पाकिस्तान में वैसे होगा, हाफिज भागेगा, शहबाज शरीफ भागेगा, शहबाज शरीफ को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, यूं हो जाएगा, फला हो जाएगा, बड़ा कुछ इधर ना वो लगा रहता है। लेकिन कभी इन्होंने गौर नहीं किया। गौर करने से इन्होंने कसम खाई कि हमने शऊर की, अकल की और गौर की बात नहीं करनी। शऊर उसको मानते हैं जो इमरान खान ने कहा होता है। इमरान खान कुछ भी कहते हैं वो शऊर है, हालांकि शऊर की बात ये है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कि ये जो हसीना गई है, ये जो रेवोल्यूशन अब आया है, ये तो हमारे मुल्क में पहले आ चुका है, ये तो पहले हो चुका है सारा कुछ। ये जो हसीना गई है, ये सेम उधर का इमरान खान था और उसके यूथिये भी थे। यूथिये ऐसे ट्रोलिंग करते थे। हसीना का इसी तरह एक पेज था, मिलिट्री और अदलिया मिलके और ये हसीना वाजिद मिलके, ये सारे एक पेज बना था। एक पेज वैसे बना जैसे इमरान खान का एक पेज बनाना था। यूथिये वैसे ही छोड़े गए थे जैसे इमरान खान ने छोड़े थे। जो मुखालफिन उनको जेलों में वैसे ठूसा गया था वैसे इमरान खान ने ठूसे थे। फांसियों पे वैसे लटकाया था जैसे इमरान खान कहता था कि 5,000 बंदे फांसी लगा दे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सारा वही काम है जो इमरान खान ने किया था, वही हसीना वाजिद ने उससे पहले किया हुआ था। अब हसीना वाजिद को तो अब जाके दौड़ाना पड़ा है। ये शुक्र करे पहले इसके पास पेंडेमिक आया छुपने के लिए, उसके बाद इसके पास चांस मिला कि इसको अदम एतमाद के तरीके से जूते मार के निकाल दे। जूतों से बच गया, जूते खा के बच गया। लेकिन पूरा काम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसके साथ बैल की मशीनरी और पता नहीं क्या कुछ है जो अभी तक आप उससे भुगत रहे हैं। ये जस्टिस साहिबान, ये जो दूसरे हैं, अदालतें हैं, लोअर जुडिशरी है, वो जो हायर जुडिशरी है, सारे आपके सामने अभी तक क्या हो रहा है। वरना इसको हसीना से ज्यादा जूते पड़ने थे। अब जो हसीना वहां से भागी है तो लोग कह रहे हैं जी वो भाग गई होगा। नहीं, भाग कैसे गई, कैसे भाग सकती है? उसको आर्मी ने ये समझे कि शॉक ऑब्जर्वर का काम किया, आर्मी ने उसको सेफ किया, सेफ पैसे दिया, आर्मी ने उसके हक में काम किया, क्योंकि वो जो जहां तक पहुंच गई थी वहां से उसकी वापसी अब नामुमकिन हो गई थी। जैसे इमरान खान जा रहा था, इसकी वापसी भी तकरीबन नामुमकिन हो गई थी। इसके पास एक काम रह गया हुआ था जो बाहर से लेके आया था, वो था ये जिसको कहते हैं न्यूक्लियर।
न्यूक्लियर के ऊपर इसने काम करना था, जो कि आखिरी जॉब रह गई थी। कश्मीर का भी जॉब डन हो गई, क्रश आर्मी क्रश वो इकॉनमी क्रश करने की भी हो गई। आर्मी के वो जो अदारा है उसमें घुस बैठिए बनने में कामयाब हो गए, अदलिया में घुस बैठिए बनने में कामयाब हो गए। अपने जो मुखालफिन है उनको जेलों में बंद कर दिया। अपने दिल की तस्कीन के लिए तस्वीरें देखता था रात को जेलों के अंदर उसके कैमरे लगवा के। ये सारा कुछ वही हसीना वाले काम इमरान खान ने किए थे। कभी आप गौर करें, गौर से सोचे तो आपको हसीना जब आई थी वो दौर, इमरान खान जब आया था, जब भैंसे वगैरह बेची थी प्राइम मिनिस्टर उसकी, बिल्कुल आपको सेम एक पैटर्न लगेगा, सेम पैटर्न। अब सेम पैटर्न का रिजल्ट भी सेम होता है। तो सेम रिजल्ट इसको मिला था। ये तो लकी रहा है कि ये बच गया, कि इसको जूते नहीं पड़े और इसको भागना नहीं पड़ा, इसलिए कि इसके पीछे लीड बड़ी थी, उसके पीछे लीड छोटी थी। इसके पीछे उन लोगों की लीड है जो पूरे मिडिल ईस्ट का जो नक्शा तब्दील कर बैठे हैं। इसके पीछे उन लोगों की लीडें हैं जो दुनिया में तब्दीलियां ला रहे हैं, दुनिया में वो कहीं भी फसाद पैदा कर देते हैं। इनके पीछे, इस इमरान खान के पीछे उन लोगों की लीडें थी जो उनका अपना मुल्क देखें। अभी मैं यूके में बैठा हूँ, खौफ की फिजा है, इधर तबाहियां मच गई हैं फेक न्यूज के साथ। जैसे इमरान खान की फेक न्यूज होती है ना, कि वो ट्विटर पे एक छोड़ा, उसको बाद में डिलीट कर दिया, अपना काम कर लिया। ये वैसे काम इधर भी हुए हैं। आपके सामने देखें कि यूके में एक वो बच्चे ने वो नर्सरी में कहीं घुस के कहीं वो डांस की ट्रेनिंग ले रही थी बच्चियों को, जब छुरियां मार दी और फेक न्यूज ये फैला दी कि मुसलमानों ने काम किया, मुसलमानों को इधर रहना जरूरी नहीं, अच्छा नहीं हमारे लिए। तो एक फसाद बरपा हुआ, मुसलमानों के खिलाफ मसलों को वो शुरू हो गए सारे धमाके करने। लोग बाहर आ गए, पुलिस की इतनी गाड़ियां जल गई, पुलिस वाले फटर हो गए, लोग फटर हो गए। जब वो पता किया कि वो लड़का जो है वो मुसलमान नहीं है, वो तो क्रिश्चियन है, वो तो चर्च में आता था, तो फिर भी वो नहीं रुके। वो इसलिए कि वो अब मुसलमानों को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन टारगेट मुसलमान ही है। नाम उन्होंने छोड़ के उन्होंने कहा जितने भी बैरून मुल्क से हैं हमारे मुल्क में बाद आए हैं सारे चले जाए। प्रोटेस्ट वैसे जा रही हैं, तबैयां गाड़ियां वैसे जा रही हैं, बसें वैसे जा रही हैं, सारा काम वैसे हो रहा है। पहले अटैक मुसलमानों पे था, अब भी अटैक मुसलमानों पे, लेकिन नाम जो है ना वो उसकी खबर आने के बाद चेंज हो गया। बहरहाल हसीना भाग गई। अब देखे कैसी बात है कि हसीना भाग गई। मिलिट्री ने सोचा कि हम, उसका रिश्तेदार है ये जो आर्मी चीफ है हसीना का, इन्होंने सोचा कि भी इसको भेज के हम बैठ के आहिस्ता आहिस्ता सारा सेटल कर लेंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ना शौर शौर चौर 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 करते हैं, ये चौर चौर कर रहे हैं। शौर असल में ये होता है जो बांग्लादेशियों ने किया, उस कौम ने जो दिखाया वो असल शौर वो है। उन्होंने कहा कि आर्मी ठीक है, हसीना भाग गई है, आर्मी चलो छुट्टी करो, निकलो, हमें आपका कंट्रोल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये भी उसका रिश्तेदार है। ये आहिस्ता आहिस्ता बैठ के तो उसका सारा सिस्टम सेट कर देगा। आपने उसमें और हमारे में क्या फर्क है? हमने उस बोंगियों को शौर कहना शुरू कर दिया हुआ है। जैसी बोंगियां हसीना पहले मारती थी तो उसके यूथ ही उसको शौर कहते थे। हमारा जो हसीना है, मेल हसीना है, ये बोंगियां मारता है और ये हमारे लोग शौर कह रहे हैं इसको। इस कौम के लिए जो बंदे कुर्बानियां दे रहे हैं, जो बंदे सरहदों पे अपनी जानें दे रहे हैं, जो इस कौम के लिए अपनी इकॉनमी को बचा रहे हैं, इस वक्त अपने मुल्क को कर्जों से निकाल रहे हैं, बिजली के बिलों से लड़ रहे हैं, दूसरी महंगाई से लड़ रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर हमने फुल टाइम वो बंदूकों के दाने खोले में। मैं सलूट पेश करता हूँ सारे लोगों को जो सारी बदनामी अपने ऊपर लेके अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको अलग से शौर मिला हुआ है। वो ऐसा शौर लेके वो उनके खिलाफ शौर लेके आगे हुए हैं, वो जो एनिमी है उसके साथ मिले हुए हैं। ये अजीबोगरीब दुनिया का एक अजीब स्टोरी है जो पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो पाकिस्तान की स्टोरी है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खैर कोई करते रहना चाहिए। इन शौर वाले लोगों के शौर से बच के रहना चाहिए। असल जो शौर है उसका ध्यान रखना चाहिए। किस्सा मकसद ये है कि जो बांग्लादेश में अब हुआ है, हम समझते हैं कि ये जो लोग समझते हैं कि ये अब होगा, ये हो चुका हुआ है, ये आप कर चुके हैं, आप बारी ले चुके हैं, जूते खा चुके हैं, बाकी जूते खाने के लिए तैयार रहें। आपके साथ वो होगा इंशाअल्लाह ताला जो हर पाकिस्तान मुखालिफ के साथ होता है, अल्लाह पाक की ज़ात उसको करती है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तान अल्लाह के नबी के नाम पे बना था, उसके कलमे बना था, तो इसके खिलाफ जिसने जो भी करना है उसने भुगतना ज़रूर है, और कुछ भुगत चुके हैं, कुछ अब भुगतेंगे। तो बाकी रह गई बात कि ये एक मुल्क है, ठीक है, वक़्त ने नीचे लगा दिया हुआ है, मकरूज कर दिया हुआ है, सारी बातें सही हैं, पर पाकिस्तान वो नहीं है जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान वो नहीं है जैसे दूसरे मुल्क हैं। पाकिस्तान को ऐसी खीर नहीं है जो आप बैठेंगे आराम से उसको खा जाएंगे, और ऐसे टपोरी शपोरी भेज के एक लल्लो पजो फिल्टर को, जिसकी आपकी अदालतों में भी उसके खिलाफ केसेस हैं,
دیکھیں کیسی بات ہے, عمران خان کو جو بھیجنے والے ان کی عدالتوں میں اس کے خلاف کیسز ڈگری ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ملک دشمنی, پاکستان سے دشمنی. دعا میں یاد رکھیے گا, ملک کے لیے دعا کیجیے گا, پاکستان زندہ باد کا نعرے لگائیے گا. 14 اگست آنے والی ہے, خوب جوش سے دھوم دھام سے سنائیے گا. تو پاکستان کے لیے دعا بھی کیجیے گا, صبر بھی کیجیے گا, دعا بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.